प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। हम रस निष्पत्ति पर चर्चा कर रहे थे और पिछले वीडियो में हमने रस निष्पत्ति विषयक आचार्य भट्ट लोलट व संकूक के मत से परिचित हुए। आज हम रस निष्पत्ति के संबंध में आचार्य भट्टनायक व अभिनवगुप्त के मत से परिचित होंगे। रस निष्पत्ति या भरत के रस सूत्र के तीसरे जो व्याख्याकार है वो भट्टनायक है, जिनका रस निष्पत्ति विषयक जो सिद्धांत है वो भुक्तिवाद या भोगवाद के नाम से जाना जाता है। यह सिद्धांत सांख्य दर्शन पर आधारित है और इस सिद्धांत से ही रस निष्पत्ति विषयक जो उच्च स्तर का सूक्ष्म चिंतन है वो आरंभ होता है और रस की स्थिति वस्तु परक से हटकर अनुभूति परक व्याख्या प्रारंभ होती है। इससे पूर्व हमने देखा था कि भट्ट लोलट ने रस की उत्पत्ति मानी और संकूक ने अनुमिति मानी। भट्टनायक ने ये माना कि रस न तो उत्पन्न होता है और न प्रतीत होता है और न ही अभिव्यक्त होता है, जो कि अभिनवगुप्त ने अभिव्यक्ति माना है। भट्टनायक के अनुसार रस न उत्पन्न होता है, न प्रतीत होता है, न अभिव्यक्त होता है, बल्कि रस क्या होता है, रस की भोक्ति होती है, रस का भोग होता है और भुक्ति के कारण ही इनके सिद्धांत को भुक्तिवाद भी कहा। रस की स्थिति के बारे में उन्होंने कहा कि रस की अनुभूति न अनुकार्य राम आदि में होती है और न अनुकृता नट आदि में, वास्तविक रसानुभूति सहृदय सामाजिक को होती है। पूर्व के जो दो मत थे आचार्यों के, उन्होंने रस की स्थिति ऐतिहासिक पात्र राम आदि में मानी थी और इन्होंने रस की स्थिति पहली बार सहृदय सामाजिक में मानी। तो इस प्रकार रस की जो आत्मपरक व्याख्या है, आत्मगत व्याख्या है, रस को वस्तु में मान करके उसकी आत्मगत व्याख्या का प्रारंभ सर्वप्रथम भट्टनायक ने किया। रस विषय नहीं, विषयी है। भट्टनायक के मत का सारांश मम्मट ने इस प्रकार लिखा है कि न तटस्थ का अर्थ है उदासीन, और उदासीन कौन रहते हैं, अनुकार्य अनुकृता। मतलब अनुकार्य से मतलब मूल ऐतिहासिक पात्र जैसे राम सीता या शकुंतला दुष्यंत, और अनुकृता का मतलब है उनका अनुकरण करने वाले मंच पर नट नटी। न तो तटस्थगत और न आत्मगत। आत्मगत का मतलब सहृदय सामाजिक। रस की प्रतीति उत्पत्ति या अभिव्यक्ति होती है। मतलब यह है इसका से कि अनुकार्य अनुकृता और सहृदय को रस की प्रतीति उत्पत्ति या अभिव्यक्ति नहीं होती है, अपितु काव्य और नाटक में अविधा से द्वितीय, अविधा के बाद में विभावादि के साधारणीकरण स्वरूप भावकत्व व्यापार से भाव्यमान साधारणीकृत स्थायी सत्व गुण के उद्रेक से प्रकाशित आनंदमय सविद में विश्रांति के सदृश भोजकत्व व्यापार से आस्वादित किया जाता है। और इस सारांश को अपन इस रूप में समझ सकते हैं कि रस की भट्टनायक ये कहना चाहते हैं कि रस की उत्पत्ति प्रतीति अभिव्यक्ति नहीं होती है और उसकी भुक्ति होती है, और रस की इस भुक्ति की प्रक्रिया में, रस निष्पत्ति की इस प्रक्रिया में उन्होंने तीन प्रकार के शब्द व्यापार की कल्पना की है। पहली तो है अभिधा। अभिधा से क्या होता है कि सहृदय को काव्य के शब्दार्थ का ज्ञान होता है और काव्य के शब्दार्थ के ज्ञान के पश्चात भावकत्व व्यापार से जो काव्य में वर्णित भाव है उनका साधारणीकरण होता है।
काव्य वस्तु के भावन या संवेदन को अनुभूति गम्य होने से ही आशय भावकत्व से। इस भावकत्व के द्वारा भावों की जो व्यक्तिकता है उसका नाश हो जाता है और भाव साधारण हो जाते हैं। जैसे राम और सीता के प्रसंग में जो है, राम और सीता के जो भाव है, या दुष्यंत और शकुंतला के प्रसंग में दुष्यंत और शकुंतला के जो भाव है, अब वो दुष्यंत और शकुंतला के भाव न रह करके सर्वसाधारण के दर्शक के सामाजिक के भाव बन जाते हैं। उस स्थिति में दुष्यंत और शकुंतला एक सामान्य कामिनी स्त्री, जो शकुंतला है वो सामान्य कामिनी स्त्री प्रतीत होती है और दुष्यंत एक पुरुष प्रतीत होता है। सहृदय के भाव जो है वो अनुकृता से दुष्यंत शकुंतला से जुड़ जाते हैं और इस प्रक्रिया को ही साधारणीकरण कहते हैं। साधारणीकरण की प्रक्रिया से के फलस्वरूप जो भावकत्व व्यापार से संपन्न होती है भट्टनायक के अनुसार, तीसरी प्रक्रिया भोजकत्व होती है और इसके द्वारा स्थायी भाव की रस रूप में भुक्ति की जाती है सहृदय के द्वारा। भावकत्व के द्वारा जब भावों का साधारणीकरण हो जाता है तो सहृदय रजोगुण और तमोगुण से निवृत्त हो जाता है, उसमें सत्व का उद्रेक हो जाता है और सत्व का उद्रेक होने पर वह स्वप्रकाशानंद का अनुभव करता है और इस स्थिति में जो सहृदय है वह निज पर के भाव से मुक्त होकर के आत्मा आनंद की अनुभूति करता है और एक तरह से वो वेदांत शून्य का अर्थ है कि उसे अन्य प्रकार के भावों का ज्ञान नहीं रहता है, वो तन्मय हो जाता है उसका अनुकृता के साथ, दुष्यंत और शकुंतला या राम सीता के साथ जो है पूर्ण रूप से तादात्म्यकरण हो जाता है और वो नीची राग द्वेष चिंता ईर्ष्या से ऊपर उठ करके एक विश्रांति का अनुभव करता है और इसी विश्रांति को, इस स्थायी भाव के इस आस्वादन को ही भुक्ति कहा जाता है। और इसी कारण जो है इन्होंने रस को चिन्ह में वेदांत स्पर्श सुनने और संविद विश्रांति होने के कारण ब्रह्मा स्वाद सहोदर कहा है। तो भट्टनायक के अनुसार संयोग का अर्थ है भोज्य और भोजक, मतलब स्थायी भाव भोज्य हैं जिनका भोग किया जाता है सहृदय के द्वारा, और विभाव आदि क्या है, भोजक है। और निष्पत्ति का अर्थ इन्होंने माना है भुक्ति या भोग। तो भट्टनायक के इस रस निष्पत्ति विषयक सिद्धांत की अगर अपन समीक्षा करें तो रस निष्पत्ति के क्षेत्र में भट्टनायक का जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वह है साधारणीकरण की परिकल्पना। साधारणीकरण क्या है कि काव्य में वर्णित भावों का संप्रेषण जो है सहृदय तक होता है। काव्य में वर्णित भाव जो है वो व्यक्ति विशेष या काव्य में वर्णित पात्रों के न रह करके सर्वसाधारण के बन जाते हैं, उनका व्यक्ति विशेष स्वरूप नष्ट हो जाता है। ये साधारणीकरण जो है यही सहृदय को रस की अनुभूति कराता है। तो साधारणीकरण की परिकल्पना को न केवल भारतीय काव्य शास्त्र में बल्कि विश्व जगत पर भी इसको प्रतिष्ठा मिली है। तो साधारणीकरण की जो मौलिक परिकल्पना भट्टनायक के द्वारा की गई, ये उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि रस निष्पत्ति के क्षेत्र में कही जाती है। दूसरी इन्होंने कि रस की स्थिति सहृदय में बताई कि सहृदय ही रस का भोग करता है और इस तरह से इन्होंने रस को वस्तुगत स्थिति से हटा करके उसे आत्मगत स्थिति के रूप में प्रतिष्ठित किया। लेकिन भट्टनायक के सिद्धांत की कुछ सीमाएं भी मानी गई है कि सबसे बड़ी खामी है कि भट्टनायक ने रस को भोग्य माना है, आस्वाद्य माना, जो कि उचित नहीं है, क्योंकि रस
आस्वाद्य नहीं है, रस आस्वाद है। रस को आस्वाद्य मानेंगे तो वो विषय बन जाएगा, वस्तु बन जाएगा, वो अनुभूति का विषय हो जाएगा, जबकि रस अनुभूति का विषय नहीं है, विषय है। जैसे गुलाब जामुन को खाने से आने वाला जो आनंद है वो रस है, न कि गुलाब जामुन। इसी तरह रस आस्वाद है, न कि आस्वाद्य भोग्य। दूसरा, भट्टनायक ने रस निष्पत्ति के इस प्रक्रिया में भावकत्व और भोज्यकत्व नामक जिन तो मौलिक काव्य व्यापारों की कल्पना की है, उनका कोई व्याकरणिक आधार नहीं है, वो शास्त्र सम्मत नहीं है, इसलिए इसको स्वीकार नहीं किया गया, यद्यपि उनके साधारणीकरण की प्रक्रिया को स्वीकार किया। रस निष्पत्ति के अगले जो व्याख्याकार है वो अभिनव गुप्त है, और अभिनव गुप्त का जो सिद्धांत है वो अभिव्यक्तिवाद कहलाता है, और इनका दर्शन सिद्धांत जो वो शैव दर्शन पर आधारित है। इन्होंने शुद्ध साहित्यिक दृष्टि से रस सिद्धांत का निरूपण किया है। अभिनव गुप्त के अनुसार रस क्या है कि विभावादी और स्थायी भाव में परस्पर व्यंजक व्यंग्य रूप संयोग द्वारा रस की अभिव्यक्ति होती है, अर्थात विभावादी व्यंजकों के द्वारा रत्यादि स्थायी भाव ही साधारणीकृत रूप में व्यंग्य होकर श्रृंगार आदि रसों में अभिव्यक्त होते हैं। और यही कारण है कि जब तक विभावादि की अवस्थिति बनी रहती है, रसाभिव्यक्ति भी तभी तक रहती है, इसके उपरांत नहीं। अर्थात अभिनव गुप्त ने ये माना कि विभावादि व्यंजक है, और व्यंजना व्यापार से स्थायी भाव जो है वही साधारणीकरण के फलस्वरूप रस रूप में अभिव्यक्त होता है। और यही कारण है कि जब तक विभावादि रहते हैं, विभावादि की उपस्थिति रहती है, तभी तक रसाभिव्यक्ति रहती है, और विभावादि के समाप्त होने पर रसाभिव्यक्ति भी समाप्त हो जाती है। यूं कह सकते हैं कि विभावादि कारण है तो कारण के रहने पर ही कार्य होता है, क्योंकि ये लौकिक कार्य कारण श्रृंखला से अलग है। अभिनव गुप्त ने यह माना था कि सहृदय सामाजिक हृदय में रति आदि भाव जो है वो संस्कार रूप में विद्यमान रहते हैं, और ये सहृदय जो व्यक्ति है, सामाजिक जो है, प्रेक्षक जो है, लोक में ललना आदि कारणों के द्वारा, ललना मतलब स्त्री कामिनी, उसके द्वारा रति का अनुभव करते हैं। काव्य और नाटक में यही कारण जो है वो अपने लौकिक स्वरूप को त्याग करके अलौकिक बन जाते हैं, और अलौकिक विभाव आदि का रूप धारण कर लेते हैं, तथा व्यंजना व्यापार से सामान्य विभाव के रूप में प्रतीत होने लगते हैं, इनका साधारणीकरण हो जाता है। और सहृदय जो है वह अपने हृदय में स्थित इन्हीं रति आदि भावों का रस रूप, रति आदि भावों की रस रूप में अभिव्यक्ति होती है। सहृदय के हृदय में स्थित जो ये रति आदि भाव, स्थायी भाव है, वही रस रूप में अभिव्यक्त होते हैं। मतलब अभिनव गुप्त ने भी भट्टनायक के साधारणीकरण तथा रसोद्वेग के समय सत्व गुण के प्राधान्य की बात को बिना संशोधन के स्वीकार किया है। इन्होंने थोड़ा सा अंतर ये किया है कि रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में भट्टनायक ने भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना की थी, जिनका कोई व्याकरण सम्मत आधार नहीं था। उसकी जगह अभिनव गुप्त ने यह माना कि साधारणीकरण की जो बात है वो व्यंजना नामक शक्ति से होती है, जो शब्द शक्ति का एक भेद है। उनके अनुसार विभावादि के संयोग से व्यंजना नाम की एक अलौकिक क्रिया उत्पन्न होती है, और उसी के अलौकिक विभावन व्यापार अर्थात साधारणीकरण द्वारा सामिजिकों की वासना जागृत होती है, और वही रस के रूप में अभिव्यक्त होती है।
तो अभिनव गुप्त ने संयोगार्थ व्यंग्य व्यंजक, स्थायी भाव व्यंग्य है, और विभावादि व्यंजक और निष्पत्ति का अर्थ इन्होंने अभिव्यक्ति माना है। रस की स्थिति अभिनव गुप्त ने सहृदय के अंतःकरण में मानी है, और इन्होंने माना है कि सहृदय के अंतःकरण में रति आदि स्थायी भाव विद्यमान रहते हैं वासना रूप में, और विभाव आदि के कारण वो जो है प्रस्फुटित हो जाते हैं। जिस तरह से मिट्टी के घड़े में या नए पात्र में जो गंध है वो पहले से विद्यमान रहती है किंतु अव्यक्त होती है, प्रकट नहीं होती है, अप्रकट रहती है। उसी प्रकार सामाजिक के अंतःकरण में रति आदि भाव पहले से विद्यमान रहते हैं, और जैसे ही जिस प्रकार घड़े की जो गंध है, मिट्टी के नए पात्र की जो गंध है वो पानी के संपर्क में आते ही अभिव्यक्त हो जाती है, प्रकट हो उठती है। उसी प्रकार काव्य नाटक आदि में भी विभाव आदि द्वारा सहृदय के हृदय में स्थित रति आदि स्थायी भाव अभिव्यक्त हो जाते हैं, और इस अभिव्यक्ति के कारण इनके मत को जो है अभिव्यक्तिवाद कहा जाता है। समीक्षा कर देखी जाए तो भरत मुनि ने सर्वप्रथम रस के एकांत सहृदय निष्ठ रूप की प्रतिष्ठा की कि रस की स्थिति जो है वह केवल और केवल सहृदय में है, और सहृदय के हृदय में स्थित रति आदि स्थायी भाव ही विभाव आदि के कारण जो है वो रस रूप में अभिव्यक्त होते हैं। इस प्रकार इन्होंने रस की केवल आत्मगत स्थिति को स्वीकार किया है। इन्होंने रस को आस्वाद माना है जो कि उचित है, रस अनुभूति है, वह अनुभूति का विषेद है, और रस के अलौकिक स्वरूप पर इन्होंने बल दिया है कि लोक में जो कारण है ललना आदि वे काव्य में वर्णित होने पर अलौकिक हो जाते हैं, और उनकी अलौकिकता के कारण ही जो है साधारणीकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है, और सहृदय का स्थायी भाव जो है वो रस में अभिव्यक्त होता है। इसकी एक खामी है कि रस का स्वरूप एकांत आत्मपरक मानने पर काव्य की सत्ता जो है गौण हो जाएगी। फिर भी अभिनव गुप्त का जो अभिव्यक्तिवाद है वही रस निष्पत्ति के क्षेत्र में परवर्ती सभी आचार्यों द्वारा स्वीकार किया गया है, और आज भी इसी मत को सर्वमान्य माना गया है। धन्यवाद।